बेटी शौचालय से घर के बाहर जाती है और मोदी जी शौचालय बनवा देते हैं। फर्क पड़ता है, जिसका घर बनता है। मेरे एक रिलेटिव है, उनका घर बना। फतेहपुर में एक जगह है कोड़ा जहानाबाद, कच्चा घर में रहते थे मेरे रिलेटिव, और वो घर बना प्रधानमंत्री जी की वजह से। आज जब मैं उनके घर जाता हूँ, पक्का घर बना है, बाकायदा उन्होंने अपना पैसा लगाया, सरकार का लगाया है, और वो आज तक थैंकफुल है सरकार के लिए। किसी के लिए होगा कि 2 कमरे का मकान बन गया, वो बड़ी चीज नहीं है, लेकिन भारत के लिए, आम आदमी के लिए बड़ी चीज है। कोई बीमार होता है, उसे 5 लाख तक सरकार की मदद मिलती है आयुष्मान योजना के तहत। किसी के लिए छोटी बात होगी, लेकिन भारत के आम आदमी के लिए छोटी बात नहीं है सुकन्या जी। इसीलिए केवल निखालिस राजनीति जात की बात करने वाले लोग बीजेपी को नहीं हरा पा रहे हैं। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बता रहा हूं कि क्यों नहीं हरा पा रहे हैं। आप जाट की नकारात्मकता से खेलते हैं। बीजेपी भी जातिवाद करती है, लेकिन वो जाति को पॉजिटिविज्म की तरफ लेके जा रही है। सबको जोड़ा अपने साथ, किसी को आयुष्मान योजना के साथ, किसी को शौचालय के साथ, किसी को राशन के साथ, किसी को किसी की तरह के साथ जोड़ा। लेकिन क्यों आप जातीय जनगणना करा लीजिए, फिर क्या मिलेगा? राशन मिलेगा, जातीय जनगणना से मकान मिलेगा, जातीय जनगणना से मेडिसिन मिलेगी, जातीय जनगणना ये नहीं मिलेगा ना जब आप सत्ता में आएंगे। ये तो योजना सब बंद हो जाएगी, तो गरीब आदमी को काम जाता है। दलील ये है जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस जैसी पार्टियों का कि जो आरक्षण मिल रहा है, जो फायदा मिल रहा है, वो कुछ प्रतिशत लोगों तक ही सिमटा हुआ है। बड़ी आबादी जो है, जिस तक फायदा नहीं पहुंच रहा है। इसलिए एक बार फिर से पूरे मामले का एनालिसिस करना चाहिए, गणना होनी चाहिए, और उसके बाद एनालिसिस करके देखना चाहिए कि कौन वाकई में पिछड़ा हुआ है। ये कहना, ये दलील है, ये मैं नहीं कह रही, दलील देती है आरजेडी, जेडीयू जैसी क्षेत्रीय पार्टी, और अब कांग्रेस भी देगी। बोलिए। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल दलील ठीक है, लेकिन दलील स्वीकार करेगी भारत की जनता क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, उनकी अपनी डिमांड है, और राजनीति में डिमांड गलत नहीं होती है, अपने अपने नजरिए होते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये मांग कर रहे हैं, ये इतनी इंप्रेसिव नहीं है, इतनी आकर्षक नहीं है जितनी 1990 में बीपी सिंह के समय में थी। तो वो नई नई बातें हुआ करती थी। अब आप भी सचिव, उस समय एलपीजी नहीं आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था। उस समय मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए जीवन जीने का एकमात्र सहारा सरकारी नौकरी हुआ करती थी। अब एलपीजी आने के बाद, लिबरलाइजेशन आने के बाद, वो चीजें उस तरह की नहीं रही थी। समाज अब उस तरह का नहीं रहा है। नौकरियों के हजारों दूसरे नए मौके हैं जहां आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, आप एलपी आप पहुंच जाते हैं। तो आरक्षण, जो सरकारी नौकरी ही कितनी बची है, तो समाज अब उस नजरिए से नौकरियों के आधार पर इंप्रेसिव नहीं होता। अब आते तेजस्वी के साथ क्यों इंप्रेसिव हो गया? क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम सरकारी नौकरियों में इतने % आरक्षण बढ़ा देंगे। उन्होंने कहा हम इतने लाख सरकारी नौकरियां देंगे। एक नए तरीके का नारा था, लोगों को 10 लाख नौकरियां मिलेंगी। 10 लाख नौकरियों की वजह से मिला, ना कि नौकरियों में इतने लोग ज्यादा आ जाएंगे आरक्षण के। किस वजह से तेजस्वी को मिला? लाभ तेजस्वी को इसलिए मिला क्योंकि उन्हें लगा जाति के आधार पर डिवीजन नहीं किया, सीधा बोला कि मैं पहली कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा। और ये जो बयान ये आकर्षक लगा लोगों को, ये कहना चाह रहे हैं आलोक जी। जी, उसमें तो जनरल के वोट भी मिले हुए ना, ऐसा तो है नहीं कि चलो नौकरी पाने में तो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सब है। तो तेजस्वी जी को उसका लाभ सामूहिक मिला। लेकिन जब आप इसे जातीय आधार पर तोड़ देते हैं कि जनगणना इसलिए चाहिए कि सरकारी नौकरी चाहिए, तो सरकारी नौकरी बची कितनी है? आपने कहा सरकारी नौकरी 10 लाख देंगे, और सबका वोट उन्होंने बटोर लिया उसमें, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल सब है। तो इसलिए जब आप जातीय आधार पर आप बात करते हैं, तो समाज उस बात को बहुत ज्यादा मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि ये एक नकारात्मक छवि लेकर के आता है। जातीय जनगणना से किसी का पेट नहीं भरे, किसी का मकान नहीं बने, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, किसी को मतलब बड़ी मात्रा में किसी को मकान नहीं मिलेगा। बीजेपी ने एक ऐसी पाइपलाइन बनाई है, नॉन मतलब वो तो सबके लिए है, लेकिन नॉन यादव ओबीसी, नॉन जो तो एससी को ज्यादा आकर्षित करती है। वो आप क्यों नौकरी आरक्षण की बात करते हैं, वो सीधे राशन देते हैं। आप आरक्षण की बात करते हैं, थोड़ा बढ़ जाएगा। ऐसा तो है नहीं बीजेपी ने आरक्षण खत्म कर दिया, वो 50% तो है। सुप्रीम कोर्ट ने वो लेयर लगा रखी है, उस लेयर का भी कैसे बढ़ेंगे? जाति जनगणना हो जाएगी तो भी आरक्षण नहीं बढ़ पाएगा। चलिए ठीक है, तो बड़ी डीप चर्चा हो गई और सभी ने अपनी अपनी राय रखी।